मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली आप सबको, आपको, आपके फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को, सबको। ठीक है, आपके जो क्लोज हैं, जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, सबको मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, आज हम किसी भी टॉपिक पर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन करने नहीं आए हैं। आज दिवाली है और दिवाली मतलब छुट्टी। ठीक है, मतलब जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं उनका दूसरा नाम हम लोगों के लिए इंजॉय का डे होता है। तो मैं खुद भी समझती हूँ इस चीज़ को और मैं खुद भी डिस्टर्ब नहीं करने वाली। बट सोचा था कि एक जो टेंशन होती है, हमारा कैरियर क्या चूज़ करें, हमारी ड्रीम जॉब क्या है, ठीक है, मतलब कैसे हम हमारी सब्जेक्ट को हमारी सपनों तक लेकर जाएं, पॉलिटिकल साइंस से अपना कैरियर कैसे बनाएं, इन सारी चीज़ों को लेकर के हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं माइंड में चलती रहती है। और आज से अच्छा दिन हमारे पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र दिन माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी भी नए काम की शुरुआत करनी हो तो वो किसी अच्छे त्योहारों से करनी चाहिए, जिससे कि वो सक्सेसफुल हो सके वो काम। ठीक है, तो मैंने भी सोचा कि आज इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए आप भी बिल्कुल फ्री हो, मैं भी फ्री ही हूँ। ठीक है, तो क्यों ना आज हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जो माइंड में जो चीज़ें आता है कि पॉलिटिकल साइंस जो है उसे हम एज अ कैरियर कैसे चूज़ करें, ये हमारे कैरियर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे हमें फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता। आज हम सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पर फोकस कर रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस से आप अपने कैरियर में कहाँ तक मूव कर सकते हो। इन सारे टॉपिकों पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले ना, शॉर्ट में, ज़्यादा डिटेल से नहीं, शॉर्ट में मैं आपको जस्ट एक गाइड करने वाली हूँ कि किस तरह से आप पॉलिटिकल साइंस से अपना एक सक्सेसफुल लाइफ जो है वो निकाल सकते हो। देखो, पॉलिटिकल साइंस यदि आपके पास है और पॉलिटिकल साइंस में आपका इंटरेस्ट है और आप इसको अपनी फ्यूचर में अपनी एक सक्सेस का रास्ता बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मैं बता देती हूँ कि इसके में बहुत सारे आप लोगों के कैरियर की अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है पॉलिटिकल साइंस में। देखो, यदि आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस से, मैं इस टॉपिक पर आपको डिटेल से डिस्कशन करने वाली हूँ, तो हम पहले इस टॉपिक पर डिटेल से डिस्कशन करते हैं और एक पूरी रूपरेखा तैयार करवाती हूँ। यदि आपने बीए की है पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। यदि आप लोगों ने पॉलिटिकल जो साइंस है उस पॉलिटिकल साइंस से बीए की है और बीए के साथ यदि आप लोगों ने बीएड की है, ठीक है, तो बीएड आपने की है और यदि पॉलिटिकल के अलावा कोई भी दूसरी आपने एसएस की कोई भी सब्जेक्ट ली हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी ली हो आपने, तो एक सिंपल सा जुगाड़ पहले आपको बता देती हूँ कि आप जो थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम होती है, ठीक है, थर्ड ग्रेड टीचर की एग्ज़ाम, तो ये सबसे पहले मैं वही बताती हूँ। थर्ड ग्रेड टीचर की एग्ज़ाम या सेकंड ग्रेड टीचर की एग्ज़ाम को एज अ कैरियर चूज़ कर सकते हो। ठीक है, यदि आप लोगों ने ओनली बीए की है पॉलिटिकल साइंस या किसी दूसरी ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह किसी सब्जेक्ट से और बीएड की हुई है तो। उसके अलावा यदि आप लोगों ने मतलब बीए की है और एमए भी आप लोगों ने किसी से की है, पॉलिटिकल साइंस से ही आप लोगों ने एमए की है, ठीक है, और आप लोगों ने बीए नहीं की है, तो एक सिंपल सा जो अपना तरीका होता है कि हम लोग नेट करते हैं और नेट के बाद हम सब लोग क्या करते हैं, जेआरएफ करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, पीएचडी करते हैं, और पीएचडी करने के बाद कॉलेज लेक्चरर की जो वैकेंसियाँ निकलती हैं हम लोग वो सारे काम करते हैं। ठीक है, कि कॉलेज लेक्चरर की आप सब लोगों के लिए मतलब एलिजिबिलिटी है, तो हम कॉलेज लेक्चर की भी तैयारी आराम से इससे कर सकते हैं। ठीक है, ये एक अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिलती है। लेकिन आपको पता है कि अभी राजस्थान जो है, ठीक है, राजस्थान की जो आरपीएससी है, वहाँ पर क्या है, यदि किसी भी स्टूडेंट ने नेट किया है और बी और एमए किया हुआ है तो कॉलेज लेक्चरर की जगह निकली है और वो उसमें अप्लाई कर सकता है। 918 जॉब है और आप इजीली उसमें क्या कर सकते हो, एलिजिबल हो। ठीक है, और यदि आप में से किसी का नेट भी क्वालिफाई नहीं है और एमए है तो भी वो कॉलेज लेक्चरर का अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक शर्त ये है कि इंटरव्यू जो होगा, इस इंटरव्यू से पहले आप लोगों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आरपीएससी को लेकर के, तो आप लोगों का 2021 मार्च अप्रैल से पहले पेपर नहीं होगा कॉलेज लेक्चरर का।
और रिज़ल्ट तो 4-5 महीने गए, और उससे पहले आपको भी पता है कि नेट का पेपर जून में होकर के जुलाई में रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आपको उसकी टेंशन नहीं है, आप आराम से आरपीएससी की जो कॉलेज लेक्चर की जगह निकली आप भर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि जो बिहार है, बिहार में भी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी निकली है, ठीक है। तो आप इसको भी आप अपना एज अ कैरियर चूज़ कर सकते हो। आपके पास 2 स्टेट है जिनमें कॉलेज लेक्चरर की जगह निकली है, और यदि आप नेट क्वालिफाई हो तो, ठीक है। उसके अलावा पॉलिटिकल से आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हो, यदि आप लोगों ने बीए की हुई है, आप लोगों ने एमए की हुई है, और आप लोगों ने यदि बीएड की हुई है, तो देख लीजिए पीजीटी की वैकेंसी निकलती है। पीजीटी का मतलब होता है फर्स्ट ग्रेड टीचर। क्या होता है? फर्स्ट ग्रेड टीचर। फर्स्ट ग्रेड टीचर मतलब जो 11th-12th को पढ़ाते हैं। अब ये पीजीटी की देखो बहुत सारी वैकेंसी निकलती है। एक तो हर स्टेट की अलग अलग वैकेंसी निकलती है, साथ ही साथ सेंट्रल की भी निकलती है, एनवीएस की, नवोदय विद्यालयों में। एक DSSB की निकलती है, मतलब दिल्ली मतलब में जॉब के लिए। एक केंद्रीय विद्यालयों में निकलती है, केबीएस की, ठीक है। और आर्मी स्कूलों में भी इसकी वैकेंसी निकलती है, और अभी कुछ दिनों पहले ही आर्मी स्कूल में वैकेंसी निकली थी, आपको पता हो तो। और DSSB का भी फॉर्म बनने में आए थे, अभी उसकी एग्ज़ाम नहीं हुई है। और एनवीएस और केबीएस की बस कुछ ही दिनों में आ सकती है, और ठीक है। तो आप ये तो आपकी वो जॉब है यदि आप टीचिंग में अपना फील्ड एज आप इसको चूज़ करना चाहते हो। ये तो सारा मैंने आपको गवर्नमेंट जॉब का फील्ड समझाया है। यदि आपकी ना वन कंडीशन, यदि आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है, तो आप प्राइवेट फील्ड में कैसे अपना कैरियर बना सकते हो। कि देखो पॉलिटिकल से आपने बीए कर ली मैम, हमने यदि एमए कर ली, आप लोगों ने बीएड भी कर ली, आप लोगों ने नेट भी कर ली, ठीक है। यदि आपने ये सारी चीज़ें भी कर ली हैं, और मान के चलो आपने नेट भी नहीं की, बीएड ही बीएड कर ली, या फिर बीएड नहीं की नेट ही नेट कर ली, जेआरएफ कर ली, तो सोने पे सुहागा है ही। आप क्या कर सकते हो कि कॉलेज जो होते हैं हमारे, प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं, उन प्राइवेट कॉलेज में भी आपको यदि 30,000, 25 से 30,000 आपको प्राइमरी लेवल पर, मतलब प्रारंभिक रूप में आपको आराम से पैसे दे सकते हैं वो लोग। और फिर धीरे धीरे आपकी जो परफॉर्मेंस होती है, आपकी जो एबिलिटी होती है, उसके साथ अपना आगे स्टार्टअप कर सकते हो। उसके अलावा यदि आप बीए हो, एमए हो, बीएड हो, नेट, जेआरएफ वगैरह हो, पीएचडी वगैरह कर रखे, तो आप कोई जो कोचिंग वगैरह होती है, ठीक है। और यदि आपकी सब्जेक्ट पर कमांड अच्छी है, तो प्राइवेट जो कोचिंग वगैरह होती हैं, जैसे कि अनअकैडमी ही है आपका, आप अनअकैडमी पर भी एज अ पॉलिटिकल साइंस का एजुकेटर आ सकते हो। आप सिविल सर्विसेज की यदि आपको एक्सपीरियंस है, तैयारी, आप जानते हो किस तरह का उसका मैटर होता है, ठीक है। और आपकी सब्जेक्ट पर बहुत ही ज़्यादा कमांड हो जाती है, तो उन कोचिंगों में भी आप पढ़ा सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपकी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड कितनी ज़्यादा है, कितनी स्ट्रांगली आप अपने सब्जेक्ट को ट्रीट करते हो। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आराम से पढ़ा सकते हो, कोचिंग संस्थाओं में आप आराम से पढ़ा सकते हो। उसमें आपकी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड देखी जाती है। डजेंट मैटर कि आप पीएचडी हो या नहीं, जैसे कि आई एम नॉट अ पीएचडी, बट मेरी अपनी सब्जेक्ट पर कमांड है, दैट्स वाई आई एम अ टीचर, ठीक है। तो ये आपका टीचिंग प्रोफेशन वाला हुआ कि आप प्राइवेट में और गवर्नमेंट में किस तरह से अपना जो पॉलिटिकल साइंस से अपना जो कैरियर है वो चूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद आता है कि मैम आपने तो पूरी टीचिंग की लाइन बता दी, इसके अलावा हम हमारा जो कैरियर है वो किस तरह से बना सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो देखो पॉलिटिकल साइंस जो होता है वो आप अपनी पॉलिटिकल साइंस में यदि आप ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, तो आप अपनी बुक्स वगैरह बना सकते हो, छाप सकते हो, ठीक है, आर्टिकल्स लिख सकते हो। और मतलब आजकल तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, आप अपना बायो लिख सकते हो, ठीक है, अपनी साइट्स बनवा करके वहाँ पर अपने थॉट्स प्रेजेंट कर सकते हो। आप अपना एक यूट्यूब जो चैनल जो होता है, उस यूट्यूब चैनल को खोल करके अपने जो भी पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं, डे बाई डे बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमारी कंट्री को नहीं पता होता, तो उन पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में हम प्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो एज अ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जो होती है उसका आप कैरियर के रूप में चूज़ करते हो, तो आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेरी जो वीडियो है वो काफ़ी पसंद आई होगी। और भी कुछ यदि इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मुझसे पूछनी है ऐसा कैरियर के लिए, तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर देना। जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं आपके मैसेज ज़रूर पढ़ूंगी, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ कि यदि आपको डिटेल में मुझसे पूरी पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है,
ठीक है। तो आप लोग मेरा कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, क्योंकि मैं अनअकैडमी जो प्लेटफॉर्म है उस पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की पूरी तैयारी करवाती हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। तो यदि आप पॉलिटिकल साइंस को अपनी एक सब्जेक्ट मान चुके हो, उसमें अपना कैरियर एस्टेबलाइज करना चाहते हो, तो आप डिटेल और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप मेरा कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। उससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और मेरी जो क्लासेस हैं वो कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे होती हैं, वो आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्रिप्शन लोगे, आपको पता चलती रहेगी। मैं पर्सनली आपको गाइड करती रहूँगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, उन सभी चीज़ों के लिए। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल से बता देती हूँ कि आपको अनअकैडमी लर्निंग है वो अपने फ़ोन में पहले इंस्टॉल करना होगा। देन उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको 6, 12 या 24 मंथ में से एक ऑप्शन चूज़ करना होगा और मेरा रेफरल कोड प्रीति10 लगाना होगा। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और डिस्काउंट लग करके आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो 10,395 रुपये का हो जाएगा। देखो, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका पूरा पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस जो होता है वो मैं वहाँ पर कंप्लीट करवाऊँगी टाइम से। मैंने आपको बता देती हूँ कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पूरे करवा दिए हैं, प्लस में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पूरी पढ़ा दी है। पब्लिक एड जो है वो भी मैंने पूरी वहाँ पर पढ़ा दी है। अब मैं वहाँ पर जो है आपको मैं बता देती हूँ क्या पढ़ा रही हूँ। तो मैं वहाँ पर अभी इंटरनेशनल जो रिलेशंस है वो पढ़ा रही हूँ। धीरे धीरे मैं हर एक यूनिट्स पढ़ाऊँगी। तो यदि आपको डिटेल में मुझसे पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो। साथ ही साथ आपको प्लस लेने के लिए फ़ायदे होते हैं कि वहाँ पर वीकली क्यूजेस भी होती हैं। क्या होती है? वीकली क्यूज़ होती है जिसमें आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। वहाँ पर पीडीएफ्स होती हैं तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, स्वयं के खुद के नोट्स भी बना सकते हो। तो ये सारी आपको वहाँ पर फैसिलिटी होती है। साथ ही साथ वहाँ पर डाउट सेशन होता है, तो आप अपने जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर कर सकते हो। तो बहुत सारे यहाँ के फ़ायदे हैं। एक बार ज्वाइन करके देखिए, ट्रस्ट कीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है आपकी पढ़ाई में। तो यदि आप पढ़ना चाहते हो, मुझ पर ट्रस्ट करते हो और कुछ भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप आराम से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, प्रीति10 मेरा रेफरल कोड है। इसका यूज़ करने से आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। एंड अगेन हैप्पी दिवाली आप सब लोगों के लिए। ठीक है, धन्यवाद।